Hello, my dear children. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Today in this video, we are going to study about history and evolution of computers and computing devices. This is in continuation with the previous video that was from Computer Systems Part 5, Class 11th Informatics Practices. Now, in history and evolution of computers and computing devices, let us begin. Evolution of computer, human has always needed to perform arithmetic operations like counting and adding. During this prehistoric period, they counted either on their fingers or by making scratches marks on the walls of the caves, paving the way for counting with the help of stones, pebbles and beads. The gradual evolution of arithmetic methods lead to the evolution of certain machines, certain devices, further leading to the evolution of present day computers. मतलब इसका है कि जो आदि मानव था या प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैलकुलेशन की तो हमेशा से ही ज़रूरत रही है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। लेकिन जो बिगिनिंग में शुरुआत में जो कैलकुलेशन हुआ वो सिंपली जो है काउंटिंग की ज़रूरत थी, 1 2 3 4 5 की ज़रूरत थी। दैट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। तो उस समय प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग जो काउंटिंग करते थे, जब आपका अर्ली मैन थोड़ा सा एडवांस हुआ तो उसे काउंटिंग करने के लिए दीवारों पर लाइनें ड्रॉ करना या स्टोन्स से काउंटिंग करना, पेबल से काउंटिंग करना, बीड्स से काउंटिंग करना, टाइंग नॉट्स ऑन द रोप्स और ज़मीन पर लाइनें खींच करके, पेड़ों की छालों पर लाइनें खींच करके, इस तरह से काउंटिंग के तरह तरह डिफरेंट तरीके उसने इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जब उसको पशुपालन का ज्ञान हुआ तो शीप वगैरह, गोट वगैरह वो पालने लगा और उसकी भी काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी उसे। तो इस तरह से लाइन बनाना, पेबल्स से काउंटिंग करना, ऑल दीज मेथड्स ही हैज़ अडॉप्टेड। और धीरे धीरे और एडवांस बहुत सारी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुई, इन्वेंट हुई ज़रूरत के हिसाब से। फिंगर पर भी काउंटिंग किया। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ डिवाइसेस वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इन्वेंटेड बाय वेरियस मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट्स एंड दैट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिवाइस है या कोई ब्रांच है। इसमें भी आप देख सकते हैं स्क्रैचेस बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में इस तरह से काउंटिंग की जाती थी। देखिए आप यहाँ 3 लाइनें ड्रॉ की गई हैं, कहीं से ये इमेज लिया गया है। एंड दिस इज द वे हाउ काउंटिंग वाज बीइंग डन इन दोज डेज। देयर आफ्टर अर्लीस्ट कंप्यूटर की बात करें तो ओरिजिनली कैलकुलेशंस वर कंप्यूटेड बाय ह्यूमंस। सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के लिए उसके लिए स्पेशल ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती थी। उनका जॉब ही था, जॉब का टाइटल ही कंप्यूटर्स था। उनका काम यही था कि वो कैलकुलेशन करते थे। उनका जो पेशा था, उनकी जो नौकरी थी, यही था कि वो कैलकुलेशन करते थे। आप कुछ 10-20 साल आप पीछे चले जाइए तो ये मुंशी और लाला जो होते थे शॉप्स पर, उनका काम ही कैलकुलेशन करना होता था। So these human computers were typically engaged in the calculation of mathematical expressions. The calculation of this period was specialized and expensive, requiring year of training. ऐसे जो लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते थे, जिनका जॉब टाइटल कंप्यूटर था, तो उनको पहले बहुत सारी ट्रेनिंग की, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी और वो स्पेशल ट्रेनिंग देने में काफ़ी कॉस्टली होता था। देन जो ह्यूमन कंप्यूटर है कैलकुलेशन पर्पस के लिए तैयार होता था। इन मैथमेटिक्स द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड कंप्यूटर वाज रिकॉर्डेड इन 1613। 1613 में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल हुआ, रेफरिंग टू अ पर्सन हु कैरीड आउट कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशंस। ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशंस कर सकता था, उसे कंप्यूटर कहा गया। And the word computer continued to be used in that sense until the middle of 20th century.
तो वो वर्ड का इस्तेमाल लगातार होता रहा और 20वीं सेंचुरी तक आपका कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंटिन्यू रहा, यूज किया जाने लगा। इसके बाद एक ये डिवाइस आप जो सामने देख रहे हैं, दिस इज द डिवाइस कॉल्ड एज टैली स्टिक्स। ये कुछ मेमोराइज करने के लिए काउंटिंग वगैरह करके यहाँ पर स्क्रैचेस बना करके और उसे मेमोराइज करने के काम आती थी। दैट वाज द डिवाइस। टैली स्टिक्स was an ancient memory aid device to record and document numbers, quantities और even messages। तो इस तरह की डिवाइसेस का शुरुआत में इस्तेमाल हुआ। मैं यहाँ पर हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ। ऑल्दो ऑल दीज डिवाइसेस माइट नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन योर बुक और सिलेबस, but if I am going to cover the history, I think the history में maximum number of devices से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे आप समझ सकें कि हमारा जो कंप्यूटर आज मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ, कैसे शुरुआत हुई कंप्यूटिंग की, और आज हम कंप्यूटर को एज ए डिवाइस, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ यूज़ करते हैं और उसे ये नहीं सोचते कि ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी। So through these devices that has been introduced, either it is part of your syllabus or not, many more devices have been described in this video. You can just watch it carefully. Abacus. Abacus is a mechanical device used to aid an individual in performing mathematical calculations. मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के मेनली जो है अबैकस ने क्या क्या किया, ये प्लस करना और माइनस करना, इसका जो है मेन फंक्शन था, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। एंड द अबैकस वाज इन्वेंटेड बाय बेबीलोनिया इन 2400 BC। तब इसका आविष्कार हुआ। काउंटिंग पहले लोग वैसे ही करते थे, मैनुअल, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, और बाद में जैसे ही अबैकस आ गया तो इससे लोग काउंटिंग करने लगे, इसी से जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। यहाँ पर जो आप ये अर्लियर अबैकस है और ये मॉडर्न अबैकस है। मॉडर्न अबैकस में आप देखें एक अपर डेक है, ये ऊपर का पोर्शन अपर डेक, एंड दिस इज द लोअर डेक, और ये एक फ्रेम है रेक्टेंगुलर जिसमें आयरन रॉड्स के ऊपर ये वुडन बीड्स लगी हुई हैं। इनकी प्लेस वैल्यू वगैरह का इस्तेमाल करके और इधर उधर मूव करके काउंटिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता था। इट यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, अबैकस इन द फॉर्म वी आर मोस्ट फेमिलियर, जो कि आजकल अबैकस यूज किया जाता है, विद वाज फर्स्ट यूज्ड इन चाइना इन अराउंड 500 BC। ये लगभग 500 BC में चाइना में यूज किया जाने लगा था। ओके, एंड देयर आफ्टर एक कोई डिवाइस है नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स, इन्होंने इन्वेंट किया था जॉन नेपियर, नेपियर्स बोन्स के नाम से, और कुछ लोग इसे नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स भी कहते हैं। इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1614, allowed the operator to multiply, divide and calculate square root and cube root by moving the rod around and placing them in specially constructed boards। ये specially constructed board है, इसमें उस डिवाइस को मूवमेंट करके और पोजीशन से रख करके किसी पोजीशन पर रखा, यहाँ पर उसके मार्क बने हुए हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में स्पेसिफिक पोजीशन पर स्पेसिफिक रॉड को रखने से या उसे रोटेट करने से, मूव करने से, कुछ इस तरह का मेथड था जिसके थ्रू वो मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते थे और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकाल सकते थे। सो दैट वाज द नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। इन्हीं के नेपियर साहब के लॉग्स एंड बोन्स के बेसिस पर एक विलियम आउटरेड ने एक डिवाइस निजात की जिसका नाम था स्लाइड रूल। Slide rule was invented by William Outred in 1622 based on Napier's idea about logarithm। logarithm का जो आइडिया था वो जॉन नेपियर ने ही दिया था, जो आप log टेबल यूज करते हैं। Used primarily for multiplication, division, roots, logarithm, trigonometry, not normally used for addition and subtraction। इसका नॉर्मल यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं था, ये स्पेशल डिवाइस थी that was only used for multiplication, division, roots, logarithms and trigonometry। So this was very important device, slide rule।
Thereafter, there was a device introduced in 1642 AD. ब्लाइस पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया, बनाया. A French mathematician invented in calculating machine named adding machine, जिसे पास्कलाइन कहा गया. ये जो आप मशीन सामने देख रहे हैं, ये पास्कलाइन मशीन है, और इसे हम पास्कल्स एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं. दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली. और इस डिवाइस को फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, यानी दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर. दैट वाज टू एक्सपेंसिव. ये काफ़ी महंगा भी था. लोग ऐसा इनके बारे में बताते हैं, कई कहानी है कि ये एट द एज ऑफ 16-17 years he has introduced this device, invented this device, and his father was working in some bank and used to have this device for his calculation in the bank, addition and subtraction के लिए वो इनकी डिवाइस को, अपने बेटे की बनाई हुई डिवाइस को यूज़ करने के लिए ले जाया करते थे अपने ऑफिस. So that was Pascal's adding machine. एक और डिवाइस आपके गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने इन्वेंट किया, जिसे लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं. आप देखें यहाँ पर इसमें हैंडल लगा हुआ है, इसे मूवमेंट करने के लिए, इसे मूव करना, इसको भी मूव करना, और फिर ये अपनी जगह पर जा कर के सेट हो जाना. इसमें टूथ और गियर पर बेस्ड ये मशीन थी, डिवाइस थी, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑटोमेटिकली किया जा सका. एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1672. इसे लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से जाना गया, या स्टेप्ड रेकोनर भी कहा गया इसे. देयर आफ्टर एक ये सामने आप देख सकते हैं, जैकर्ड लूम. ये लूम आप लोग समझते हैं, हथकरघा जिसे कहते हैं, उस तरह की एक मशीन इंट्रोड्यूस की जैकर्ड साहब ने. और द मशीन फर्स्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम यूजिंग मेटल कार्ड्स. इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड. इट इज स्टिल इन यूज टुडे. जैकर्ड का लूम जो है अभी भी यूज किया जा रहा है. मैकेनिकल लूम इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकर्ड इन 1881. इट्स एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड. उसमें पंच कार्ड, एक पंच कार्ड जो है एक फिक्स डायमेंशन का कार्ड है, पेपर है, स्टिफ पेपर है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक रो नंबर और कॉलम नंबर पर होल बनाने पर वहाँ पर समझ लीजिए कोई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता था. इसमें लगभग 80 कॉलम्स थे, 80 कैरेक्टर पर पंच किया जा सकता था, 80 होल्स बनाए जा सकते थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब इस तरह से. और हॉरिजॉन्टली इसमें 12 या 13 रोज थी. तो स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम की पोजीशन पर होल बना करके डेटा उसमें रिप्रेजेंट किया जाता था. एंड दिस मशीन वाज यूजिंग दिस पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पस. सो दिस वाज जैकर्ड लूम इन 1881. एक ये डिवाइस है रिथमोमीटर, थॉमस डी कॉल्मर, invented in 1820. The first reliable, useful and commercially successful calculating machine. commercial use भी इसका हुआ, यानी ऑफिसेज में ये यूज की गई मशीन. machine could perform 4 basic mathematical functions. Okay, that is plus, minus, multiply and divide. Thereafter difference engine and analytical engine. ये यहाँ से कंप्यूटर युग की मेन शुरुआत हुई. It is an automatic mechanical calculator designed to tabulate polynomial functions. Invented by Charles Babbage, father of computer, in 1822 and 1834. 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था. इसमें कुछ डेवलपमेंट और ग्रोथ किया, तो एनालिटिकल इंजन उसका नाम दिया गया in 1834. And that was the first mechanical computer. So mechanically it could be handled, and polynomial functions could be solved, and other calculations were also done on these machines. That is why Charles Babbage is known as father of computer. It is first mechanical computer. Difference engine, thereafter it was named as analytical engine. First computer programmer, Augusta Ada Byron.
In 1840, Augusta Ada Byron suggests to Babbage that he use the binary system. She writes programs for the analytical engine. तो इसने सजेस्ट किया इन्होंने कि वो बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखती हैं एनालिटिकल इंजन के लिए, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए एंड दैट कुड बी यूज्ड देयर. Thereafter it is a tabulating machine. टेबुलेटिंग मशीन में क्या होता था, कैसे होता था? सी इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलरिथ इन 1890. 1890 में हरमन हॉलरिथ ने इस टेबुलेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया, इन्वेंट किया, और ये एक मैथमेटिशियन थे. और इस मशीन का काम जो है काउंटिंग करना था. एंड दिस मशीन वाज यूज्ड by the American Department of Census to complete their 1880 census data. उस समय जो जनगणना थी 1880 की, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, अमेरिकन डिपार्टमेंट ने इस मशीन का इस्तेमाल किया. एंड दिस मशीन कुड आल्सो असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग. सो दैट वाज कॉल्ड एज टेबुलेटिंग मशीन. और दिस मशीन वाज आल्सो यूजिंग पंच कार्ड, आई थिंक. सो दिस वाज the Herman Hollerith tabulating machine. Harvard Mark I, also known as IBM's Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC, and this was invented by Harvard H. Aiken in 1943, the first electromechanical computer. Electromechanical की जब बात आ जाती है, that means it could run on electricity and some tasks were done on mechanically also using this computer. So that was electromechanical computer, Harvard Mark I, its name was. Similarly, Z1 is another computer, first programmable computer created by Konrad Zuse in Germany from 1936 to 1938. To program the Z1 required that the user insert punch tape into the punch tape reader. इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, उसमें पंच कार्ड रीडर होता था that could hop the punch card inside and could read whatever is punched inside the punch card, and all output was also generated through punch tape, and the output was also being generated on the punch tape only, and that was a really difficult task for the reader who could understand that what is written as output on the punch card. So that was a tedious process because making whole area जहाँ पर है और जहाँ पर पंच नहीं किया गया है उसको आइडेंटिफाई करना मशीन का काम था. कई तरह के पंच कार्ड रीडर्स भी होते थे, उससे एक लेज़र बीम से होता था, एक वायर्ड होता था. तो that punch card was being used in this machine, and that was the programmable computer created by Konrad Zuse. Okay. फिर जो है Atanasoff Berry computer ABC. It was the first electronic digital computing device invented by Professor John Atanasoff and graduate student Clifford Berry at Iowa State University in 1939 and 1942. तो ये एक कंप्यूटर ABC, वेरी पॉपुलर कंप्यूटर इन दोज डेज. प्रोफेसर जॉन अटानासॉफ और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी जो था, इन्होंने इस लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसे बनाया था 1939 से 1942 के बीच में, एंड दैट वाज द ABC कंप्यूटर, and it has become quite popular in those days. That was the first electronic digital computing device. First electronic digital computing device. इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल हुआ है और डिजिटल मीन्स जीरोज और वंस की बात हो रही है यहाँ पर. Thereafter, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. This computer was introduced, invented. इन्होंने धमाल मचा दिया. JP एकर्ट और JW माउचली साहब ने, दोनों ने मिल करके एक बहुत बड़ा सिस्टम ENIAC के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कंप्लीटेड इन 1946. ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बना जिसे
आम लोग भी इस्तेमाल कर सके। 1946 में कंप्लीट किया इसे और डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू माउचली, ये दोनों हैं, इन्होंने इसको इन्वेंट किया। एट आई थिंक डार्टमाउथ कॉलेज ऑफ यूएसए, मुझे लगता है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। यू कैन गो थ्रू ऑन द गूगल, विकीपीडिया पर आप सर्च कर सकते हैं कि किस जगह इसका इन्होंने इन्वेंशन किया। इसके बाद आप देख सकते हैं यूनिवैक फर्स्ट आ गया। एक कॉमर्शियल कंप्यूटर है ये, जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कॉमर्शियल कंप्यूटर, आई मीन ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। It was first commercial computer and I think it came in use in 1951, designed by John Presper Eckert and J.W. Mauchly only. उन्होंने ही इसका भी आविष्कार किया, इस कॉमर्शियल कंप्यूटर का, यूनिवैक फर्स्ट। एडवैक इज अनदर कंप्यूटर इन दोज डेज। ये सभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, क्योंकि इन सभी में ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने उस पीरियड में, उसमें एज ए मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका वैक्यूम ट्यूब या थर्मियोनिक वाल्व का इस्तेमाल होता था। सो दैट ऑल वर यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड थोड़ी देर कंप्यूटर चलने के बाद हीटिंग प्रॉब्लम हो जाती थी, कंप्यूटर को फिर से डाउन करना पड़ता था, ऑफ करना पड़ता था, इट हैज़ टू कूल डाउन, सो अदरवाइज इट विल क्रैश। तो इस तरह के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में आए। एडवैक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जिसमें मेमोरी का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसमें प्रोग्राम स्टोर हो सका। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एडवैक। Designed by John von Neumann in 1952. He is the person who has given the concept of memory. John von Neumann ने जो है वो memory का concept दिया computers में 1952 में. It has a memory to hold both the stored program as well as data. So this was the quality of EDVAC. So this is the first stored program computer. Otherwise earlier the program there was no concept of memory and all, जिसमें आपका डाटा और प्रोग्राम स्टोर हो सके, इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सके। ऑसबॉर्न फर्स्ट, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, साइज इसका काफ़ी छोटा हो गया, अदरवाइज यू कैन सी द साइजेस ऑफ दीज कंप्यूटर्स केप्ट इन द बिग रूम हैविंग 40 फुट बाय 30 फुट डायमेंशन, 10-12 फुट हाइट, ऑल दैट। इस तरह की एक मशीनरी बिल्कुल टेलीफोन एक्सचेंज की तरह इन कंप्यूटर्स की थी। इनियक भी इतना ही भारी था आपका, इनियक यू कैन सी, और इसी तरह से एडवैक, एडसैक, बहुत सारे कंप्यूटर्स थे इस पीरियड के। सो दे वर ऑक्यूपाइंग अ लार्ज रूम इवन एंड हैविंग 20-30 tons of weight. That was a very heavy and bulky computer, and thereafter this UNIVAC first and this you can say Osborne first. This was the portable computer that could be taken away one place to another. Released in April 3, 1981 by Osborne Computer Corporation. Osborne first 1981 में अप्रैल 3 में रिलीज किया गया। इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन भी है, इस तरह का सिस्टम भी है इसके अंदर। I have used a computer Commodore 64 having 64 KB RAM, 64 KB memory in total you can say in 1989. That was a Japanese computer. BBC computer मैंने यूज़ किया और उसकी भी मेमोरी 640 KB थी। इसी तरह से Commodore 64 एक जापानीज कंप्यूटर यूज़ किया, उसकी भी मेमोरी 64 KB थी केवल। एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह लगाया जाता था उसके अंदर, मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग होती थी प्रोग्राम्स की। तो दैट वाज वेरी वेरी स्लो कंप्यूटर इन दोज डेज। आजकल के कंप्यूटर और उसका कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। नाउ इसके बाद एक ये कंपनी, पहली कंप्यूटर कंपनी इंट्रोड्यूस हुई। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, ECC, फाउंडेड इन 1949 बाय JP Eckert एंड जॉन मॉचली। तो JP Eckert और जॉन मॉचली का बहुत बड़ा योगदान है आज के कंप्यूटर के पीछे, आप कह सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज टू फेलोज। इसके बाद आपके ये इंटेल वगैरह आ गए,
इंटेल आपका 1974 में आ गया। 8080 प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड और इट बिकेम द बेसिस ऑफ फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। जब इंटेल आया आपका 8080 प्रोसेसर के साथ, तो समझ लीजिए पहला कंप्यूटर आपके सामने पोर्टेबल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज आ गए। It was based on John von Neumann architecture, which is based on stored program concept. Intel 8080 प्रोसेसर जब आया तो that was based on this memory concept जो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, उनका जो आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर बहुत सारे पीसीज आ गए। 286 प्रोसेसर आ गया इंटेल का, 386 आ गया, 486 आ गया, PC80 आ गए, PC XT आ गए, बहुत सारे कंप्यूटर्स आ गए पीसीज। और उसमें फिर फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होने लगा एज ए स्टोरेज मीडिया। तो सिंगल ड्राइव सिस्टम, डबल ड्राइव सिस्टम, फिर हार्ड ड्राइव आई 1.2 GB की, 1.2 MB की हार्ड डिस्क आ गई। लाइक दैट 2.1 MB की आई। ऐसे ऐसे होते होते जीबीज में आने लगी हार्ड डिस्क। एंड देयर आफ्टर एडवांसमेंट होता गया, आपके माइक्रो प्रोसेसर भी बदलते गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई, तो कंप्यूटर के साइज कॉम्पैक्ट होते चले गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, please subscribe the channel, and if you have liked this video, please share it with your friends also. Thank you for watching. Thank you.